चढ़ती हुई बेल कैसी दीवानी होती है, नया जोबन अल्हड़पन बदहवास सी अपनी मस्ती में सरसराती हुई झुरमुर सी हिलोरे लेती है, जिसका सहारा मिल गया उसी से लिपट जाती है। ऐसा ही तो नव्या के साथ हो रहा था। अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मानो एक नशा सा चढ़ने लगा था, एक खुमारी सी। आईने में खुद को कई कई बार देखना और खुद को देखकर मुस्कुराना और अकेले में खुद को हल्के से छूना और मस्त हो जाना। नहीं संभाल पा रही थी वह अपनी भावनाओं को, अब तो बस वह समा जाना चाहती थी किसी की मजबूत बाहों में। नव्या, क्या ये तू हर समय आईने के सामने खड़ी रहती, स्कूल नहीं जाना है क्या? इम्तिहान सर पर है। अचानक तनुजा की आवाज़ से नव्या चौंक गई। अरे मम्मी, जा रही हूँ ना, चोटी कर रही थी, नव्या ने कहा और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए यूनिफॉर्म की कमीज ठीक करने लगी। चल जल्दी कर, तेरी फ्रेंड बुला रही है, तनुजा ने लंच बॉक्स उसके स्कूल बैग में रखते हुए कहा। ओके बाय मम्मी, लव यू, तनुजा को गाल पर किस करते हुए नव्या ने कहा और बैग उठाकर बाहर भाग गई। यह लड़की भी ना घोड़े पर सवार रहती है, तनुजा बोली और काम में लग गई। वाह यार, आज तो तू झकास लग रही है, फेशियल किया है क्या? नव्या की फ्रेंड सुहानी ने उसके दमकते हुए चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं तो, या तो नेचुरल ग्लो है, नव्या ने इतराते हुए कहा। आज तो देखना कि विपुल सर तुझे ही ताड़ेंगे, नजरें ही नहीं हटेंगी उनकी तुझ पर से। क्या इरादा है? नव्या मैडम, सुहानी ने आंख मारते हुए कहा। अरे यार, अपने ऐसे नसीब का, मैं तो कब से उनको लाइन दे रही हूँ लेकिन वे तो भाव ही नहीं देते। काश एक बार नजरें इनायत कर लें इस बंदी पर तो लाइफ बन जाए यार, नव्या ने आह भरते हुए कहा और दोनों हंस पड़ी। अरे देखिए सिम्मी किसके साथ आई, चल चल देखते हैं कौन है यह बंदा। स्कूल के सामने क्लासमेट को किसी लड़की के बाइक से उतरते देख सुहानी बोली, इसकी तो चल देखते हैं, नव्या ने खींचते हुए कहा। हाय सिम्मी, दोनों ने पास से पहुंचकर एक साथ कहा। हाय फ्रेंड्स, ये मेरा कजिन वासु है और यह मेरी फ्रेंड है नव्या। और सुहानी सिम्मी आपस में मिलवाया। हेलो प्रीटी गर्ल्स, वासु ने सनग्लासेस को बालों पर चढ़ाते हुए कहा। हेलो, नव्या ने कहा और दावत देती हुई निगाहों से उसकी आंखों में देखा। जवाब में वासु ने भी फल के झपका कर मानो उसका आमंत्रण कबूल कर लिया। चलो चलो, क्लास शुरू हो जाएगी। ओके वासु, बाय बाय एंड थैंक यू, तुम नहीं आते आज तो मैं लेट हो जाती, सिम्मी ने कहा। ओके बाय बाय, वासु ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा और चला गया। नव्या उसे जाते हुए देख रही थी कि सुहानी उसको खींचते हुए अंदर ले गई और क्लास चल रही थी। तभी लड़कियां नोट्स लिखने में मगन थी, लेकिन नव्या की आंखों के सामने वासु का चेहरा घूम रहा था। नव्या चौधरी, तभी टीचर की आवाज़ से वह सहम गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। जी मैडम, नव्या अपनी जगह पर खड़े होते बोली। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बताओ मैं क्या पढ़ा रही हूँ मैं, टीचर ने गुस्से में तमतमा कर कहा। नव्या, यह आप तो, नव्या कुछ बता नहीं पाई। चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, एग्जाम का टाइम में ये हाल है, अब बैठो फोकस करो, टीचर ने हिदायत दी। जी मैडम, यह कहकर नव्या बैठ गई। अगला पीरियड विपुल सर का था। वे बिजनेसमैन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे। नव्या अब उनके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। नव्या, विपुल सर आने वाले हैं, सुहानी ने चुटकी ली। हाँ यार, मुझे पता है, बालों को झटकते हुए नव्या बोली। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, विपुल सर की आवाज़ सुनते ही नव्या के कानों में सीटियां बजने लगी। शरीर को एकदम टाइट करके पैर पर पैर चढ़ाकर वह ऐसे बैठी जैसे से स्कर्ट से दूधिया झांगे उससे साफ नजर आ रही थी। विपुल सर की निगाहें एक बार उन पर जा टिकी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद पर काबू करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। नव्या का बार बार पहलू बदलना, जांघों को हाईलाइट करना और विपुल सर को खुला आमंत्रण लगा। उन्होंने भी क्लास खत्म होने के बाद नव्या को बुलाया। नव्या की तो धड़कनें आपे से बाहर हो गई थी। वह सर के पास पहुंचकर बोली, जी सर। नव्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा अगर तुम चाहो तो, सर ने न्योता देने के अंदाज में कहा। नव्या तो यही चाहती थी। उसके तपाक से कहा, सर मैं कब से आपके घर आ सकती हूँ? आज शाम को ही, स्कूल के बाद। सर आज तो मुश्किल होगी क्योंकि मम्मी को बता कर नहीं है, कल शाम में आऊँ क्या? नव्या ने पूछा। देखो नव्या, ऐसा है कि डाउट जितनी जल्दी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। आज मेरी वाइफ भी घर पर नहीं रहेगी तो मैं अकेले में तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, समझ गई ना तुम? विपुल सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विपुल सर का हाथ लगते ही नव्या के तन बदन में जैसे चिंगारियां फूटने लगी, सांस तेज और गर्म हो गई, गाल दहकने लगे। अब तो जैसे उस पर खुद का काबू पाना मुश्किल हो गया था। नव्या ने मन ही मन सोचा, मम्मी को तो कुछ भी बहाना बना दूंगी, लेकिन आज का यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। वह बोली, ठीक है सर, मैं आज ही आती हूँ आपके घर, सुहानी बोली।
सुहानी से बोल दूँगी, वह मेरी मम्मी को उससे कह दे कि वीक स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लास है, तुम मेरे साथ ही चलना, मैं गाड़ी से अकेले ही तो जाता हूँ। विपुल सर ने कहा, ओके सर। नव्या बोली, मैं तो शाम को स्कूल के गेट से निकल कर जो पीसीयू है मैं वहाँ से तुम्हें पिक करूँगा, ठीक है। विपुल सर ने फिर से नव्या का कंधा दबाया और हाथ को पीठ पर फेरते हुए कहा। नव्या का शरीर कड़ा हो गया, मुँह से बस इतना ही निकला, ओके सर। नव्या जल्दी से सुहानी के पास पहुंची और बोली, सुन विपुल सर ने आज मुझे डाउट क्लियर करने के लिए घर बुलाया है। तो मेरी मम्मी को बता देना कि वीक स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं 2 घंटे लेट हो जाऊंगी। अरे नव्या, तेरी तो लॉटरी लग गई, विपुल सर के घर डाउट क्लियर, मौजा ही मौजा। सुहानी ने नव्या को छेड़ा और नव्या ने भी उससे आंख मार दी। स्कूल के बाद नव्या धड़कते दिल से गेट के बाहर निकली। कुछ दूर चलने पर ही विपुल सर की कार दिखाई दी। नव्या कार के नज़दीक पहुंची तो सर ने आगे गेट खोल दिया और तुरंत गाड़ी में बैठ गई। तुम रिलैक्स होना नव्या, विपुल सर ने पूछा। जी सर, नव्या ने बैग पीछे रखते हुए कहा। सो स्वीट, विपुल सर ने कहा और उसके पैर पर हाथ रख दिया। नव्या का शरीर कँपा गया। मैं बहुत दिनों से कर रहा था, विपुल सर ने कहा। क्या सर, नव्या के ने डर के लहजे में पूछा। क्या तुम नहीं जानती, विपुल सर ने सवाल किया। जी सर, आप मुझे अच्छे लगते हो, नव्या ने दिल खोला। अच्छा, कितना अच्छा लगता हूँ, विपुल सर ने बात को आगे बढ़ाया। सबसे अच्छे, इतने अच्छे लगते, इतने अच्छे, ऐसा लगता है कि नव्या ने बात अधूरी छोड़ दी। कितने अच्छे, अब बता भी दो, यहाँ तो कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। विपुल सर ने सुलगती आग को हवा देना शुरू कर दिया। सर, कहकर नव्या ने उनके पैर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। विपुल सर ने नव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी बेचैनी में समझ रहा हूँ, सब्र करो, बस घर पहुँचने वाले। ओ सर, आई लव यू सर, कहते हुए नव्या ने उनके गालों को चूम लिया। गाड़ी पार करके विपुल सर नव्या को घर के भीतर ले आए। दरवाज़ा बंद कर दिया। विपुल सर ने नव्या को गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। नव्या बदहवास सो रही थी। विपुल सर को तो कोरा बदन मिला था, सो वे भी उसका पूरा मजा लेना चाहते थे। नव्या ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था, मानो वह यही तो चाहती थी। कुछ देर में नव्या की सिसकारियों से कमरा गूंज उठा। नव्या का कुंवारापन भंग हो चुका था। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। नव्या कपड़े पहनने लगी, हालांकि उसे बड़ा दर्द हो रहा था। विपुल सर ने जल्दी से दूसरी चादर बिछा दी और बोले, नव्या तुम ठीक हो ना? जी सर। फिर अब क्या इरादा है? क्या मतलब सर? अब दोबारा कब? अब जब आप कहें। कल। आपकी वाइफ हफ्ते भर के लिए गई, फिर तो ठीक है, चलो तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूँ। विपुल सर ने नव्या को सीने लगाते हुए कहा, लव यू सर, लव यू टू माई स्वीटी। फिर उसे बस स्टॉप तक छोड़ा है। नव्या घर पहुंची, फिर उसे अभी तक मन नहीं भरा। उसका बस चलता तो वह घर ही नहीं आती। विपुल सर की वाइफ के ना होने का भरपूर फायदा उठाना चाहती थी। बहुत थकी हुई लग रही है, तो एक्स्ट्रा क्लास के बारे में तूने सुबह तो कुछ नहीं बताया था, मम्मी ने कहा। मम्मी, एक्स्ट्रा क्लास अचानक ही अनाउंस हो गई, अब वो रोज़ रहेगी, मैं रोज़ देर से आऊँगी। नव्या ने लगे हाथ आगे का पूरा रास्ता साफ कर लिया और अगले हफ्ता नव्या विपुल सर भरपूर मजा लिया। नव्या, कल मेरी वाइफ वापस आ रही हो सर, फिर अब क्या करेंगे ये मैं सोच रहा हूँ सर, कोई तो रास्ता निकालना होगा। अब तो यह जानता हूँ कि वही हालत है, फिर कुछ करिए ना, एक रास्ता है। अगर तुम तैयार हो जाओ तो। कौन सा रास्ता? मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए मायके गई हुई है, 1 महीने के लिए उसके घर इंतजाम हो सकता है। लेकिन क्या सर? अब देखो, नव्या किसी से मदद लेना चाहते तो उसे कुछ देना भी होगा। क्या देना होगा? नव्या ने बात संभालते हुए कहा, कभी कभी वो भी तुम्हारे साथ। हाँ तो नो प्रॉब्लम सर, आपके साथ के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकती हूँ। तो फिर कल से फिर गिरीश के घर। ओके सर। नव्या किशोरावस्था के जोश में बह गई थी। उम्र में ये भावनाएं या नाम बात है, लेकिन उसे काबू करना हमारा फर्ज है और इसी के चलते नव्या को एक से ज़्यादा मर्दों से संबंध बनाने से कोई परहेज नहीं था। और इन शादीशुदा मर्दों को मुँह का जायका बदलने के लिए गर्म और उम्र की चिड़िया मिल गई थी। अब तो नव्या का हर रोज़ करने का सिलसिला चल निकला। स्कूल से कॉलेज आ गई, वो अपनी अदाओं से नित मुँह फंसाने का हुनर भी आ गया। नव्या, सुन, आज रोहित आ रहा है, कल उसकी मीटिंग है, शायद 2-4 दिन यहाँ रुके। रमा बोल रही थी कि वह होटल में रुक जाए, लेकिन मौसी का घर होते हुए होटल में क्यों रुके, इसलिए तू उसे यहीं बुला लिया। तो अपना कमरा उसे सोने के लिए दे देना, तो मेरे साथ सो जाना। पापा बैठक पे सोफे खुश हो जाएंगे, ठीक है ना? तंजा ने नव्या से कहा, यार मम्मी, आप भी ना, क्या भैया, आप मौसेरा भाई हुआ 2 दिन एडजस्ट नहीं कर सकती? ठीक है पापा, कर लूँगी एडजस्ट। अगले दिन सुबह ही रोहित आ गया। काफ़ी समय के बाद नव्या रोहित मिले थे। और कैसी है रे तू छुटंकी? रोहित ने हंसते हुए कहा। मैं छुटंकी कहूँ? देख कितनी बड़ी हुई गई, नव्या ने तनते हुए कहा। हाँ वो तो है,
और बताओ आजकल क्या चल रहा है? एकदम सब बढ़िया चल रहा है। तुम बताओ कैसी है मीटिंग तुम्हारी? नव्या ने हिलते हुए कहा, ऑफिशियल है, खाली समय में तुम जबलपुर घुमा दोगी, घुमाओगी नहीं? रोहित ने नव्या की आंखों में गहरे झांकते हुए कहा, बिल्कुल घुमाएंगे जबलपुर, बदले में क्या दोगे? नव्या ने पूछा, क्या चाहिए? बोलो, जो बोलोगे मिल जाएगा। रोहित ने आंख मारते हुए कहा, अरे क्या लेने देने की बात नहीं, चल बेटा रोहित फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नव्या जरा रोहित को अपना रूम दिखा दो। तनुजा ने आकर कहा, ओके मम्मी चलो रोहित, आज से मेरा रूम तुम्हारा है, ऐश करो। नव्या ने हंसते हुए कहा और रोहित को अपने कमरे तक ले गई। वेलकम इन माय रूम, थैंक्स डियर, यह कहकर रोहित हैंडशेक की मुद्रा में हाथ बढ़ाया। मोस्ट वेलकम, यह कहकर नव्या ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, जिससे रोहित ने चूम लिया। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इस हरकत से स्वागत किया। नव्या रोहित के इरादे समझ चुकी थी, उसके लिए तो यह एक बेहतरीन मौका था घर में ही रात को रंगीन बनाने का। रोहित नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया। नव्या भी कॉलेज चली गई। उसका बीए का दूसरा साल था। उस साल जहाँ उसकी खुली ज़िंदगी जीने की चाहत को पंख मिल चुके थे। संबंध, यासी और अमीर मर्दों से महंगे गिफ्ट लेना, सब कुछ बड़े मज़े से चल रहा था। शाम को रोहित घर पहुंचा। उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। नव्या मौसेरी बहन थी, लेकिन उसकी दावत देती आंखों ने रोहित का विवेक खत्म कर दिया था। उसे तो बस नव्या का भरा हुआ कसा बदन चुंबक की तरह खींच रहा था। बेटा कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? तनुजा ने पूछा। बढ़िया रही मौसी, रोहित बोला। चलो हाथ मुंह धोकर रिलैक्स हो जाओ। तनुजा ने कहा। जी मौसी, नव कहाँ है? रोहित ने पूछा। वह फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई आती होगी, तनुजा ने बताया। ओके मौसी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर रोहित कमरे में चला गया। थोड़ी देर में नव्या भी आ गई। और जनाब कैसी रही आपकी मीटिंग? बढ़िया रही, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मुझे? वाह हाँ नव्या, तुम्हें मिस कर रहा था? क्या जादू है तुम्हें जब से देखा है, बस क्या? इतराते बोली। तुम रात में कहाँ सोओगी? मम्मी के पास, यहीं आ जाना, कुछ देर बातें करेंगी। बातें और भी कुछ? आओगी ना? आऊँगी, चलो अब डिनर कर लो, मम्मी बुला रही हैं। खाने की टेबल पर रोहित नव्या की आंखों में बातें हो रही थी। तनुजा और नव्या के पापा सुखी इन सब बातों से अनजान खाना खा रहे थे। और नव्या का नया मम्मी और रात को नव्या मम्मी पापा सो जाने का इंतजार करने लगे। वह जब पूरी तरह यकीन हो गया कि वे सो चुके हैं, तो आहिस्ता से रोहित के कमरे में जा पहुंची। उसने नाइट गाउन पहन रखा था। हेलो स्वीटर, नव्या ने फुसफुसाते हुए ली। वेलकम माय डियर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत देर लगा दी तुमने, रोहित ने बेसब्री से कहा। तुम्हारी मौसा जी और मौसी जी के सोने का इंतजार कर रही थी। और कहो क्या इरादा? नव्या ने और चबाते कर। अब बोलो। अच्छा जी, अब वह सब मैं ही बोलूँ? तो फिर चलो अब नाटक छोड़ो, सच में छोड़ दूँ नाटक? हाँ येलो छोड़ दिया कर रोहित ने झटके से नव्या को अपनी बाहों में लिया। बहन हो तुम्हारी? हाँ यार, लेकिन क्या करूँ, यह दिल है कि माता नहीं, इतनी होड़ जो हो। रोहित ने उसे गोद में उठा लिया। फिर शुरू हो गया हवस का गंदा खेल। रोहित और नव्या दोनों ने ही रिश्ते को दरकिनार कर जिस्मानी रिश्ते बना लिए। बिस्तर पर नव्या के रंग ढंग देखकर रोहित ने नव्या को लिव इन में रहने का प्रपोजल दे डाला। नव्या ने सोचा कि ये में क्या जाता है, रोहित अच्छा है, कमाता है, कोई बुराई भी नहीं। अगर उसके साथ लिव इन में रहूं तो मम्मी पापा के बंधन से भी छुटकारा पाऊंगी और एंजॉय कर सकूंगी। 3 दिनों में रोहित को ऑफिशियल काम खत्म हो गया और नव्या और रोहित ने सब तैयारी कर ली। नव्या रोहित के साथ बालाघाट जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोनों ने फैसला किया कल घर वालों को अपनी इरादों से वाकिफ करा देंगे और बालाघाट निकल जाएंगे। अगली सुबह घर में हंगामा मचा हुआ था। नव्या ने अपने फैसले को बहुत ही बेशर्मी से माता पिता को बता दिया। कुछ तो शर्म करो, हम दुनिया और समाज को क्या जवाब देंगे? क्या कहूँगी मैं तेरी मौसी से? कुछ तो सोच, और तेरी उम्र तो देख, अभी तो पढ़ने लिखने के दिन है। तनुजा आंखों से बोली। मम्मी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलना और यह मेरी ज़िंदगी में मुझे पूरा हक है कि मैं कैसे जो मैं रोहित के साथ बालाघाट जा रही हूँ, वहाँ उसकी पोस्टिंग है, अपने माँ बाप को वह बता देगा। तन्मय ने तुनक कर का और कमरे में चली। तनुजा अब कोई फ़ायदा नहीं समझने वाली, वो चीज़ अब इसी बात का फ़ायदा उठा रही। उसके कदम बहक चुके, क्या पता बात कहाँ तक बढ़ चुकी है। हम तुम तो शायद वहाँ तक सोच भी ना गए, क्योंकि जिस बुलंदी से अब बताया उससे तो लगता है कि इन दोनों की जिस्मानी। तनुजा के पति ने हताश स्वर में बोला, यह क्या दिन देखना बाकी था, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। क्या इसी दिन के लिए नाजो से पाला था? इसको इतनी आज़ादी दी, कहाँ हवा लग गई इसे कि आंखों की शर्म तक खत्म हो गई। और रोहित भी, वह भी, अरे अब उसे क्या कहें जब अपना सिक्का ही खोटा निकला। तनुजा लगातार रोते हुए बोली। और नव्या और रोहित परिवार व समाज के घर पर तमाचा मारकर चले गए। पीछे रह गए दो परिवार, शर्मसार माता पिता। अयासी की चाहत में बच्चों ने घर वालों को एक ऐसा नासुर दे दिया जो हर पल कसकता रहेगा। दोस्तों आजकल ये आम बात हो गई, माता पिता को अपने बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहिए, जिससे कि वह अपने मन की बात बता सके। इस उम्र में बच्चे सही और गलत का फर्क करना नहीं समझ पाते और उन्हें कोई भी बहला फुसला लेता है। खासकर लड़कियों को
पसंद है सही नव्या के साथ वो जमाने की दोस्त में वह अपने होश खो बैठी, जिसका फ़ायदा विपुल, सरगी, रीस, रोहित और उनके जैसे कई लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।